हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 44 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एन आयन विद मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स असाइन सिंबल टू द आयन। यहां पर क्या कह रहा है, सिंबल बताना है और कह रहा है कि मास नंबर इसका दिया गया है। मास नंबर क्या है दिया गया है, कितना दिया है 56 दिया है और कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है 30.4% ज्यादा है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है 30.4% ज्यादा है और बताना है कि वो एलिमेंट क्या होगा, उसका सिंबल के लिए क्या क्या चाहिए। और जानते हैं सिंबल के लिए, जैसे सपोज करिए एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है तो इसमें क्या क्या डिनोट करते हैं। एक तो हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या होता है मास नंबर। तो मास नंबर चाहिए और एटॉमिक नंबर चाहिए। क्लियर? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर तो दिया गया है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, तो हम एटॉमिक नंबर क्या करेंगे यहाँ फाइंड करेंगे। तो मास नंबर कितना दिया है, मास नंबर दिया है 56 दिया है। क्लियर? मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स है। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा x माइनस 3 कि x प्लस 3 होगा। क्या दिया गया है, कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर प्लस है, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा, कह रहे हैं कि जो एलिमेंट दिया गया है, जो भी आयंस है, भाई आयंस पता नहीं है अभी, जो भी आयंस है उस पर कितना चार्ज है। जैसे सपोज करिए कि ये एक्स है, इस पर कितना प्लस है 3 प्लस चार्ज है। कितना है 3 प्लस चार्ज है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास एक्स है, तो प्रोटॉन कितना होगा। जैसे देखो, जैसे सोडियम एटम है, ये एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा 11 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल होता है। इसका मतलब जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है। क्लियर? और जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो Na प्लस हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन थोड़ी निकल रहा है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। निकाल क्या रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन उतने ही रहेगा 11 प्रोटॉन होगा। ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, मतलब उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं सोडियम पर 1 प्लस है, क्या है 1 प्लस है। अगर सोडियम पर 1 प्लस है तो इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1 ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है, प्रोटॉन कितना है 11 है। अगर 2 प्लस होता तो यहां पर क्या होता, इलेक्ट्रॉन एक और कम हो जाता और प्रोटॉन और एक बढ़ जाता। इसका मतलब कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन क्या होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, उतना ही प्रोटॉन क्या होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो वैसे यहां पर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यक्स है और उस एलिमेंट पर या जो भी दिया गया है कितना पॉजिटिव चार्ज है 3 प्लस है, कितना है 3 प्लस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे उतने चार्ज को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या मिलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? भाई यहां पर देख रहे हो कि एक्स क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लेते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना प्लस चार्ज है 3 प्लस है। कितना प्लस है इस पर 3 प्लस है। अगर 3 प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये एक्स होगा, ठीक। और अगर ये एक्स है तो प्रोटॉन मान सपोज करिए कि यहाँ 3 प्लस है। इसे होता तो नहीं है लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं क्या है 3 प्लस है। अगर ये 3 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा, कितना 8 बचेगा। प्रोटॉन 11 ही तो होगा। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्स है, प्रोटॉन कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है कि नहीं, किससे इलेक्ट्रॉन से। तो एक्स प्लस 3 नहीं होगा ये प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 हो गया और 3 जोड़ेंगे 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा। तो वहीं पर यहां पर ये लिखा गया है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आगे क्या कह रहा था कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इसका न्यूट्रॉन भी फाइंड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या है यक्स है,
इसका कितना परसेंट ज़्यादा है, 30.4% है, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्या मिलेगा, x प्लस ये हो जाएगा, डिवाइड करिए कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.304x हो जाएगा, या ये मिलेगा 1.304x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये न्यूट्रॉन मिल जाएगा। क्लियर? और एक रिलेशन जानते हैं जो मास नंबर है, मास नंबर ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। मास नंबर तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 56 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, x प्लस 3 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1.304x है। क्लियर? 3 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 56 माइनस 3, और x को ऐड करेंगे 2.304x हो जाएगा, माइनस करेंगे आएगा 53, 2.304x हो जाएगा, और x इक्वल टू मिलेगा 53 बाई 2.304 होगा। अब इसी को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करिए। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, डिवाइड करके देखें क्या आएगा, ये 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। क्लियर? ये x मिला, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया, 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या मिला, x प्लस 3 होता है, 23 प्लस 3 क्या मिल जाएगा, ये 26। क्या मिल जाएगा, 26। हमको चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर। और जानते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, Z से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 26, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगा, 26। क्लियर? न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए उसके मास नंबर में से क्या करेंगे, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। भाई अगर न्यूट्रॉन निकालना तो क्या आएगा, n इक्वल टू मिल जाएगा 56 माइनस 26 आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन फाइंड कर सकते हैं। तो Z की वैल्यू 26 मिला। 26 जो होता है किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जानते किसका है, ये आयरन का है। क्या होगा, 26 होगा। मास नंबर दिया है 56 होगा, कितना होगा, ये 56 होगा। लेकिन ये आयन कौन सा है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे 3 प्लस होगा। ये हो जाएगा क्या, सिंबल हो जाएगा दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, सिंबल होगा। क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।